हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं जा रही हूँ जहाँ माता रानी बैठी हुई हैं, जहाँ पे उनकी स्थापना हुई है, वहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रसाद चढ़ा के आ जाती हूँ। और थोड़ी देर अगर वहाँ पे मुझे कुछ भजन कीर्तन मिला तो वो भी उसमें बैठ जाऊँगी। तो चलते हैं, आप लोग भी चलो साथ साथ। यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि आज है सप्तमी का दिन और मैंने घर में पूजा कर ली है। और सप्तमी के दिन माँ का चेहरा, मतलब माँ के चेहरे से पर्दा हटाया जाता है। तो जो मूर्ति की स्थापना होती है ना, वो मतलब उसमें से पर्दा हटाया जाता है। तो आज हमें माता रानी के दर्शन मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे बस मैं बैठ गई हूँ। और यहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रही है, तो आप लोग देख ही सकते हो। और आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग भी मतलब माँ के दर्शन कर लेना। बहुत ही अच्छे दर्शन आप लोगों को कराऊंगी। यहाँ डांडिया के लिए भी शाम को जो डांडिया होगा उसका भी सेटअप हो गया है। और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो बस पूजा पाठ सब चल रहा है। मुनि साधुर्लम गोकुल विश्वामित्रम जगोभिलम व्यासमुनि नमस्कृत्यम सर्वशास्त्र विदारदम विधायिका विधायि विकाति मुनिः आचार्य स्वतपोधना कान शर्वान ब्रह्मणाम तो थोड़ी ही देर बाद वो पल आने वाला है, जिसके लिए बहुत बेसब्री से यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। तो अब माता रानी का श्रृंगार किया जाएगा और फिर उसके बाद ही हमें उनका चेहरा दिखाया जाएगा। जब उनको पूरा श्रृंगार हो जाएगा उसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे माता रानी के। और साथ साथ आप लोग भी दर्शन करना और अपने मन की जो भी मुरादें हैं वो माता रानी की पहली झलक देख के आप लोग भी मेरे साथ मांग लेना। मेरे साथ साथ आप लोग भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो ना कि कब ये पर्दा हटे और कब माता रानी की झलक देखने के लिए मिले। तो मैं भी इसी इंतज़ार में बैठी हुई हूँ। बोलिए दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। तो भाई इंतज़ार ख़त्म हुआ और मेरे साथ आप लोग भी माता रानी से जो जो मांगना है, जो जो मुरादें हैं वो सब मांग लीजिए, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं और सच में देती हैं। तो मैं तो ये मन से बोलती हूँ, मैं तो जो जो मांगती हूँ मुझे वो मिल जाता है। तो आप लोग भी मांग लीजिए। और सच में एकदम कितनी सुंदर प्रतिमा जो माता रानी की है वो लग रही है, और पूरा श्रृंगार के साथ। तो आप लोग देख लो, मैं आपको दूर पास करके अच्छी तरह से दिखा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से दर्शन कर सको। आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैंने अच्छे से नहीं दिखाया। और अभी इतना तेज लाइट जला दी मैंने, अंधेरे में फिर साफ दिखेगा नहीं। अभी इतना तेज दर्द हो रहा है ना सर में, एक साइड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत तेज। मेरी यही दिक्कत है, मैं इसीलिए ना कोई फास्ट नहीं कर पाती हूँ। फास्ट करती हूँ ना, मैं व्रत वगैरह रखती हूँ तो मुझे माइग्रेन होने लगता है। बहुत तेज, इतना तेज दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त से बाहर है। और जब माइग्रेन का दर्द होता है ना तो कुछ भी काम करो, किसी भी काम में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। और काम इतना सारा फैला हुआ, आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, सारे धुले हुए कपड़े हैं जहाँ मैं लेटी हुई हूँ। इनके ऊपर सारे कपड़े धुले हुए हैं, इनको अलमारी में लगाना है, तय लगा के इनको सेट करना है। बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही। चाय बना के पी। और माइग्रेन में एक तो यह सर दर्द तो होता ही होता है, सर दर्द के साथ ना उल्टी उल्टी जैसा मन होता है, उल्टी करने का बहुत मन होता है। पूरा मेरा चेहरा ना कल से अभी तक पूरा चेहरा लटक गया एकदम ना, मेरा फेस। नहीं तो मैं बिना कुछ लगाए खाली काजल लगाओ ना, मेरा चेहरा इतना ग्लो करता है काजल लिपस्टिक लगाने से ही। और इतना ज़्यादा एकदम पूरा मतलब ऐसे हो जा रहा है। कल से तो ठीक हो गया था, सुबह बहुत अच्छा लग रहा था। कल भी मुझे ना दोपहर बाद से हुआ, दोपहर तक तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था खुद को, और आज भी वैसे ही हुआ। और इतना दर्द कर रहा है ये, बहुत ज़्यादा एकदम बर्दाश्त से बाहर वाला दर्द हो रहा है। किसी को पता हो माइग्रेन में क्या करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ इस दर्द से। कभी भी हो जाता है, कभी भी, इसका कोई टाइम नहीं है। किसी भी मौके पे मैंने सोचा था ना, आज से हमारे यहाँ कॉलोनी में डांडिया शुरू है,
कल मैं शायद इतना खुश हो रही थी, कल कलश यात्रा में गई थी, वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई, ध्यान ही नहीं रहा, मोबाइल लेके गई, बारिश हो रही थी तो मैं वापस घर में रख के चली गई कि कहीं बारिश में मोबाइल ख़राब ना हो जाए। बैठ गई हूँ उठ के, लेटे लेटे भी अच्छा नहीं लग रहा, किसी भी तरह अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। आज से हमारी कॉलोनी में डांडिया शुरू है, मैंने सोचा था डांडिया में जाऊँगी। कल मैं इतना खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा कि डांडिया में जाऊँगी। और मेरा एक लहंगा था तो मैंने सोचा था वो भी सिल लूँगी, लेकिन सर दर्द इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा, सिलना तो दूर की बात है, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा। घर में आपको दिखाती हूँ फैला हुआ है सुबह से, और कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो डांडिया तो दूर की बात है, डांडिया तो नहीं जा पाऊँगी मैं। अब कल देखेंगे जाऊँगी तो, आज तो बिल्कुल नहीं जा पाऊँगी। बहुत ज़्यादा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत, मुझे बस ऐसा लग रहा ना कि कोई इसको सर को पूरा खींच के बांध दे। और नींद भी नहीं आ रही है ऐसे में कि चाहूँ तो सो जाऊँ, नींद भी नहीं आ रही। सारे घर में ना फैला हुआ है, सामान ले लेके जा रहे हैं ना लोग, तो वो पूरा सारा कचरा भी फैला हुआ है। चाय पी तो अभी चाय भी वहीं पी के, गिलास कप वहीं रख दिया, दवाई खाई थी पानी वहीं पी के रख दिया, गिलास चाय पी के। और सोचो मैंने किस तरह बस बर्तन धो लिए थे, यहाँ सारा फैला हुआ है। मतलब सोचो मैंने ना बस किसी तरह किचन साफ कर लिया था, बर्तन धो लिए थे, इतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा बिल्कुल कुछ काम करने का। अब रात में तो यह है कि खाना रखा हुआ है, बचा हुआ है सुबह का, सब्जी रखी हुई है, बस खाली एक चावल बनाऊंगी रात में, कुछ नहीं बनाऊंगी। एकदम ऐसा लग रहा है ना कि बस उल्टी अंदर ही अंदर है, उल्टी आ भी नहीं रही है और दर्द से परेशान हो रही हूँ। और वहाँ गई थी, वहाँ तो बहुत अच्छा लगा पूजा में, मुझे ना वहाँ भी दर्द हो रहा था, बहुत सर में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं उठ के आई नहीं, मैं बोली अच्छा भी नहीं लगता। और फिर कभी कभी ये चीज़ें मिलती हैं तो मुझे लगा था शायद ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर बैठी रहूँगी, लेकिन माइग्रेन ऐसा है ना, शोर शराबे से, भीड़ से और ज़्यादा होता है, तो ठीक तो नहीं हुआ। और दवाई खाई, दवाई का भी असर अभी तक तो मुझे कुछ थोड़ी देर दिखा, फिर नहीं दिखा। अब किसी तरह बस सोच रही हूँ थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाएगा तो फिर तो मैं खुद ही नहीं बैठती हूँ, मैं बिल्कुल बेड जब पकड़ती हूँ, बस वाली कंडीशन एकदम हो जाती है ना, जब बिल्कुल मेरे से बर्दाश्त से बाहर, उस टाइम में बेड पकड़ती हूँ। और मुझे ना ऐसा गरम गरम भी लग रहा है, जैसे बुखार हो रहा है हल्का हल्का। अब व्लॉग बनाने का भी मन नहीं था, लेकिन मैंने सुबह चालू कर दिया। और आजकल व्लॉग ऐसे ही हो रहे हैं, 2-3 दिन के व्लॉग होते हैं एक ही दिन में, मतलब एक व्लॉग 2-3 दिन में पूरा होता है। कुछ काम की वजह से, ये व्लॉग तो खैर काम की वजह से, सर दर्द तो अभी 2 दिन से हुआ है काम की वजह से। और थोड़ी सी एक परेशानी हो रहा है कि अभी मैं बताऊं कि मुझे ना पेट के निचले हिस्से में ना इतना बड़ा फोड़े जैसा निकल गया है, और 15 दिन से मैं उससे परेशान हूँ, इतना दर्द है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। जो बीच में मेरे सफाई वाले ब्लॉग है ना, वो बीच में ही मेरी सफाई रुक के रह गई, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं करा, इतना परेशान हो रही मैं, खड़े खड़े तो जितना काम हो रहा उतना कर ले रही हूँ। सारे मार्केट तो हर बार की तरह मार्केट जा रही हूँ, और बोल देती हूँ कि आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर मुझे याद रहा तो मैं सच में सब कुछ दिखाऊंगी, और याद नहीं रहा तो फिर मैं भूल ही जाती हूँ। तो अब आपको मिलेंगे मार्केट, और आज धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। ये अभी गए हैं उस साइड थोड़ा सा अपना मोबाइल रिचार्ज करने, क्योंकि वाईफाई से तो घर में चल जाता है, मार्केट में अब रिचार्ज की ज़रूरत है। और धूप आज बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़। अब देखते हैं, अभी तो सही सलामत जा रही हूँ, वापस आने के टाइम तक सर की बैंड बज जाएगी, सर में दर्द हो जाएगा। तो चलते हैं, जो जो लेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। और आज जो ये व्लॉग बना रही हूँ, ये बना रही हूँ दशहरे वाले दिन जा रहे हैं मार्केट। ये भी पता है कि भीड़ मिलेगी, लेकिन आज इनकी छुट्टी है, फिर आगे इनकी छुट्टी नहीं है, तो बस आज ही मौका मिला जाने का। तो अब निकलते हैं, ये आ जाएं बस। हमारा एक पार्सल भी आने वाला है, पता नहीं ये पार्सल हमारा ही आएगा या नहीं। वैसे घर में बेटा है, मैंने उसको पैसे दे दिए हैं, अब देखते हैं हमारा है इसमें या नहीं है, या फिर आएगा, आने वाला है पर आज हमारा पार्सल। ये देखो आप लोगों को दिखाती हूँ,
ऐसे लग रही है बिल्कुल जैसे शिमला मिर्च हो, पर ये शिमला मिर्च नहीं है। अब मुझे तो देख के एकदम लगा शिमला मिर्च है, फटाफट से तोड़ लो, पर शिमला मिर्च नहीं है। ये देखो, दूर से देखने में लग रही थी ऐसे ही। ये जो पीले वाले फूल है ना, ये इसकी कली है। देख लो भाई, कनेर की कली, जिसने नहीं देखी फूल ही फूल देखे होंगे कनेर के, ये कली है कनेर की। बाकी जितनी भी जगह गई वो सारा भूल गई। तो अब यहाँ लास्ट में हम विशाल में आए हैं और बस कुछ थोड़ी सी चीज़ें हमें यहाँ से लेनी है और बाकी सब काम हो चुके हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ऑनलाइन पता नहीं चलता, इसलिए इसको ऑफलाइन लेने आए, नहीं तो मोस्टली चीज़ें हम ऑनलाइन मंगा लेते। तो भाई मार्केट से आने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ यहाँ विसर्जन में। आज विसर्जन भी है माता रानी का, तो उसको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो इसीलिए मार्केट से आते ही मैंने बिना रेस्ट किए फटाफट से हम यहाँ निकल लिए। और थोड़ा सा लेट हो गई हूँ कि मुझे श्रृंगार नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, माता रानी के दर्शन, जो लास्ट वाले दर्शन है वो मिल जाए, वो बस बहुत है, और प्रसाद मिल जाए। तो गाइज़ बस मैंने तो माता रानी से यहीं आधे रास्ते में ही विदा ले ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे और मैं उतना जाऊंगी तो थक जाऊंगी, क्योंकि सुबह से मैं घूम ही रही हूँ और मैंने कुछ खाया भी नहीं है, बस खाली पेट ऐसे ही घूम रही हूँ। थोड़ा सा प्रसाद जो मिला वो खाया। गाइज़ मैं आ गई हूँ विसर्जन में से वापस घर और नहा ली हूँ। और कलर देखो, इसमें कैमरे में कम दिख रहा, बहुत ज़्यादा कलर लग गया सारे में। गुलाल ये देखो इस हाथ में लग गया। सर तो मैंने आज धोया नहीं क्योंकि आज गुरुवार है, अब कल सर धोऊंगी। और ये तो कलर तो अब यहाँ पे नाक पे लग गया, अब कितने दिन बाद जाके निकलेगा। ये रहा, सब जगह लग गया है, अब ना जाने कब तक छूटेगा ये। मैं पूरा विसर्जन देख के नहीं आई, मैं आधे रास्ते से वापस आ गई, क्योंकि टाइम हो रहा था ज़्यादा, शाम का टाइम हो रहा था, खाना भी नहीं खाया था आज मैंने, भूख भी लगने लगी और पैर दर्द करने लगे थे बहुत, घूमना नहीं हो रहा था मेरे से, मैं इसलिए आ गई। अब मैगी बन रही है, मैगी खाएंगे।